नमस्कार। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द हो गई। क्या यह न्याय की जीत है या विपक्ष को दबाने की साजिश? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। 31 मई 2025 को मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को 2022 के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं, खासकर पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों को निशाना बना रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो अब्बास भाई के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार में बैठे लोग रात दिन इस बात का षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे समाजवादी लोग, कैसे पीड़ित परिवार के लोग, दलित, पिछड़े और मुसलमान भाइयों के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर कैसे कैसे और कहां एफआईआर कराई जाए। जो अब्बास अंसारी जी का बयान था, जिस बयान के आधार पर उनको चार्जशीट किया गया और अभी सदस्यता भी, आप सोचिए उससे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी के हर दिन मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं कि कोई छोटे कार्यकर्ता कर रहे हो, जो उनके टॉप लीडरशिप है उन लीडरशिप में से भी बहुत सारे लोग एक से एक हेट स्पीच कर रहे हैं। आप सुने बयान अभी क्या दिया है माननीय गृह मंत्री जी ने बंगाल के दौरे पर। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता खुद हेट स्पीच देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर छीनी गई है और यह कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हेट स्पीच के आधार पर सदस्यता रद्द की जा सकती है तो भाजपा नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं? अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त होने के बाद मऊ सदर सीट पर उपचुनाव की संभावना है। तो भाजपा के मुखिया ओपी राजभर ने इस सीट पर दावा ठोका है, जिससे राजनीतिक समीकरण और भी दिलचस्प हो गए। अब सवाल उठता है कि क्या यह कार्रवाई वास्तव में न्याय संगत है या फिर विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति? क्या लोकतंत्र में सभी के लिए समान नियम लागू होते हैं या फिर सत्ता पक्ष के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग? आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।